हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। आज 18 जुलाई है और लगभग 10:30 बज चुके हैं और हमारा 18 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर है वो कंप्लीट हो चुका है। सीजीएल 2023 टीयर 1 का एग्जाम चल रहा है और पेपर में बच्चे से हमको बच्चे बता रहे हैं कि मैथ्स इजी आया है और इंग्लिश भी इजी आई है कंपैरेटिवली, ठीक है ना। तो मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग तीनों ही बच्चों को इजी लगे हैं। बस जीके ने मोर्चा संभाला हुआ है, वो हमेशा संभाल के रखेगी, ठीक है जी। एक आज के पेपर में जो है नई चीज देखने को मिली कि एक ही सवाल को दो बार पूछ लिया। ये हर बच्चे ने कहा है मुझसे कि सर एक ही सवाल को दो बार पूछ लिया, मतलब थोड़ा सा लैंग्वेज में चेंज करके। डाटा सेम है, सब कुछ सेम है जी। तो मैं आपको सीधा बिना कोई टाइम वेस्ट किए बताऊंगा कि कैसे कैसे सवाल पूछे गए थे। सवाल एक भी ऐसा नहीं है जो आपको पढ़ाया ना गया हो, चाहे वो यूट्यूब पे हो, चाहे वो टेलीग्राम पे हमने पीडीएफ में ना डाला हो। और कैरविल एप्लीकेशन पे जिन बच्चों ने पढ़ा है वो तो मात्र 5 से 10 मिनट, मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 मिनट में जो है वो सारा पेपर सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा पेपर है जी। बताइएगा, मैथ्स का एक ही क्वेश्चन दो बार पूछ लिया। क्वेश्चन क्या था? क्यूब ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू नंबर। क्यूब ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू नंबर। डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, दो संख्याओं के अंतर का जो घन है वो कितना है मेरे दोस्तों? 1728 है। और उन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है, उन दोनों संख्याओं का जो प्रोडक्ट है वो 108 है मेरे दोस्तों, 108 है। तो आपसे पूछा व्हाट इज द क्यूब ऑफ सम ऑफ दोज नंबर्स। व्हाट इज द क्यूब ऑफ सम ऑफ दोज नंबर्स। क्यूब ऑफ सम ऑफ दोज नंबर्स, ये आपसे पूछा गया था, ठीक है ना। और एक बार आपसे पूछ लिया था आपसे कि व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ क्यूब ऑफ दोज नंबर। डिफरेंस ऑफ क्यूब ऑफ दोज नंबर्स, ठीक है जी। मतलब ये सवाल आपको एक ही लग रहा है, ये दो क्वेश्चन आए, ये फर्स्ट सवाल और ये सेकंड सवाल, देख पा रहे हैं आप। तो भैया दो संख्याएं ऐसी हैं जो क्यूब ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, उन दोनों संख्याओं के डिफरेंस का क्यूब जो है 1728 है, उनका प्रोडक्ट 108 है। आप बताओ, दो संख्याएं जैसे मैं ए और बी मान लेता हूं, आने की जरूरत नहीं है, तो ये हो गया उनका डिफरेंस, ठीक है बच्चों। डिफरेंस का ये हो गया क्यूब। अब डिफरेंस का क्यूब अगर 1728 है तो आप जानते हैं कि 1728 12 का क्यूब होता है, 12 का क्यूब। यानी कि दोनों संख्याओं का जो डिफरेंस है मेरे दोस्तों वो 12 है। दोनों संख्याओं का जो प्रोडक्ट है वो 108 है, 108। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब आप हमें खुद बता दीजिएगा कि अगर आपको याद हो, याद क्या, आप यहां से हिट एंड ट्रायल से सोच सकते हैं मेरे प्यारे भाई कि ऐसी दो संख्या जिनकी गुणा करके 108 आता हो, डिफरेंस 12 हो, तो आप कहोगे सर 18 छिक्का 108। बहुत ही इजी है ये गैस करना। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ठीक है। यहां तक की बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी। अब यहां पे 18 और 6 आ गया, तो क्यूब ऑफ सम ऑफ दोज टू नंबर्स। अब पहला जो आपसे एक बार पूछा गया कि दोनों संख्याओं के सम का क्यूब बताओ, तो एक संख्या 18 एक 6 है, तो दोनों का सम 24 हो गया, तो 24 का क्यूब आपको निकालना है, ठीक है। 24 का क्यूब हालांकि ऑप्शन से कर सकते थे, वैसे 13,824 होता है, ठीक है जी। फिर आपसे पूछा गया था डिफरेंस ऑफ क्यूब ऑफ दोज नंबर, उन दोनों संख्याओं के क्यूब का डिफरेंस बताओ। भाई एक संख्या 18 आई है, एक 6 आई है, तो 18 का क्यूब माइनस 6 का क्यूब, ये आपसे पूछा है। तो 18 का क्यूब होता है 5832, 25 तक क्यूब आपको याद होने चाहिए, और माइनस 216, तो 16 ही आ जाएगा। 58 में से 2 घटाएंगे 56 आ जाएगा, 5616 हो जाएगा, ठीक है जी। तो दो सवाल पूछे गए थे, पता नहीं क्यों पूछे गए थे, हमें समझ नहीं आया। कोन का कर्व सरफेस एरिया पूछा है। आपके पास एक कोन है मेरे दोस्तों, एक शंकु है, और बोला गया जी इसका कर्व सरफेस एरिया, इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइएगा। कोन की आपको क्या दी हुई है? कोन की बेस का डायमीटर, कोन का बेस का डायमीटर 48 दिया हुआ है, बेस का डायमीटर 48 है। और मेरे प्यारे भाई कोन की जो हाइट है वो 10 है। तो आप जानते हैं कोन के कर्व सरफेस का फॉर्मूला क्या है? पाई आर एल। अब सवाल को सॉल्व करने के आपको कोन की स्लांट हाइट, तिर्यक ऊंचाई निकालनी पड़ेगी। अब जैसे आपका कोन हो गया, अब यहां पे कोन की जो हाइट है 10 सेंटीमीटर है, 10। अब कोन का जो डायमीटर है वो 48 है, तो बेस की जो रेडियस है वो 24 हो जाएगी। अब ये 90 डिग्री है, ट्रिपलेट लग जाएगा, 5 बारे 13, दुगुना है 10, 24 से 26 आ जाएगा स्लांट हाइट। तो पहले आपको यहां से स्लांट हाइट एल पता करनी पड़ी। अब यहां पे केवल आपको वैल्यू रखनी है, तो पाई बाय रेडियस तो यहां पे 24 है
और मेरे दोस्तों ये आपका 26 है, ठीक है जी। ये आएगा 24 गुणा 26, तो 25 -1 और 25 +1, यानी कि 25 स्क्वायर -1 हो जाएगा 624 पाई, 624 पाई। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आया जी। बच्चा कह रहा है टाइम एंड वर्क के दो बहुत नकली क्वेश्चन थे। डायरेक्ट ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी 15 दिन में कर सकता है। ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी 15 दिन में कर सकता है। ओके। बी लेफ्ट आफ्टर 9 डेज, बी ने 9 दिन बाद काम छोड़ दिया। बी लेफ्ट आफ्टर 9 डेज, तो ए बच्चे काम को कितने दिन में करेगा? ए कितने दिन में बच्चे काम को करेगा, यानी कि दोनों ने ये कितने दिन में बच्चे काम को करेगा, ये सवाल है। दोनों ने साथ में काम करना शुरू किया होगा। तो 20-15 का एलसीएम 60 हो गया, तो भाई टोटल वर्क हम 60 मान लेते हैं बच्चों। अब ए की एफिशिएंसी क्या है मेरे दोस्तों? ए की एफिशिएंसी है 3 और बी की एफिशिएंसी है मेरे दोस्तों 4। ठीक है भाई। तो मेरे प्यारे भाई बी लेफ्ट आफ्टर 9 डेज, यानी कि बी ने शुरू करवा लेते हैं बी से। भैया बी ने काम शुरू किया है, 9 दिन तक काम किया। बी एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, 9 दिन में कितना काम करेगा? 36। तो 60 में से 36 काम बी ने कर दिया, तो बचा काम दोस्तों 24। वो 24 काम को ए कितने दिन में करेगा? 3 एफिशिएंसी के साथ करेगा ए 8 दिन में, तो बचे काम को ए 8 दिन में करेगा। बी स्टार्टेड द वर्क है, ठीक है। 9 दिन बाद बी छोड़ के चला गया है जी। बताइएगा, बिना एलसीएम के भी ये सवाल हो जाएगा जी। ओके, देखो ये सवाल आया है, देखो पहली शिफ्ट में भी ये सवाल आया था। 2 कंसेंट्रिक सर्कल हैं, तो संकेंद्रीय वृत्त है, उनकी रेडियस है 13 और 15। 2 कंसेंट्रिक सर्कल हैं, संकेंद्रीय वृत्त मतलब उनका सेंटर एक ही जगह है। उनकी जो रेडियस है, जो त्रिज्या है 13 और 15 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा है बड़े सर्कल की उस जीवा की लंबाई बताइएगा जो छोटे सर्कल को टच करती है। बड़े सर्कल की उस जीवा की लंबाई बताइए, बड़े सर्कल की कॉर्ड की लंबाई जो छोटे सर्कल को टच करती है। तो देखो ये है, ये बड़े सर्कल की जो है वो कॉर्ड है जो छोटे सर्कल को, मेरे प्यारे भी कॉर्ड ए बी जो छोटे सर्कल को यहां पे टच कर रही है। तो आपको इस कॉर्ड की लंबाई निकालनी है, तो ये निकलता है पाइथागोरस थ्योरम के इस्तेमाल से। देखो दोनों सर्कल का सेंटर एक ही है भाई। ये 13 है छोटे सर्कल की रेडियस, 90 डिग्री होता है टेंजेंट रेडियस के बीच में, छोटे की टेंजेंट है, बड़े की ये कॉर्ड है। और बड़े सर्कल की जो रेडियस है मेरे दोस्तों यहां पर ये 15 है। ठीक है जी। आप बोलोगे हाँ जी सर 15 12 9 ट्रिपलेट हो जाता, पर यहां ट्रिपलेट तो है नहीं, तो आपको लगाना पड़ेगा पाइथागोरस। 15 का स्क्वायर 225, 13 का स्क्वायर 169, तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 6। ये आपका 56 आ जाएगा, √56। ठीक है जी। 31 और 25, ठीक है। ओके, तो 56 का मतलब क्या होता है? 14 चौका 56, यानी कि 2√14। तो ये 2√14 आ गया, लेकिन ये 2√14 क्या आया है? ये केवल एसी की लंबाई आई है। आपसे तो कॉर्ड ए बी पूछा, जो एसी है वही बीसी है, तो कॉर्ड ए बी की जो लंबाई होगी वो इसका दुगुना होगी। 2√14 का दुगुना 4√14 सेंटीमीटर, 2√14 का दुगुना। समझ में आ गया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बिल्कुल, एक भी इसमें जो है दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे चलते हैं। 15% एंड 20% के 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए गए हैं, और 5 आर्टिकल पर 2 फ्री, बाई 5 गेट 2 फ्री। ये 2 तरीके के डिस्काउंट दिए गए हैं मेरे प्यारे भाई। तो कौन सा परचेज बेस्ट है कस्टमर के लिए? बेस्ट परचेज फॉर कस्टमर, ग्राहक के लिए कौन सी खरीद बेस्ट है, ये आपसे पूछा गया है। देखिए ऐसे जो ये बार बार फिक्स रिपीट पैटर्न के सवाल हैं, इनकी मैंने अलग से हमारा जो मैथ्स वंडर इन सेकंड चैनल है उस पर शॉर्ट्स बनाता रहता हूं, ऐसे फिक्स सवालों की, जिससे कि बच्चे फिक्स सवाल तो मजे मजे में सीख लें। अब बताओ कस्टमर का बेस्ट परचेज क्या है? जो सामान कस्टमर को सस्ते में पड़ेगा वही है भैया। कस्टमर के हिसाब से तो बेस्ट सस्ते में माल मिलना चाहिए, यानी कि जो डिस्काउंट बेटर होगा वही कस्टमर के लिए बेस्ट रहेगा। तो 15 और 20 का सक्सेसिव क्या होता है? 15-20 का सक्सेसिव होता है 15 + 20 माइनस 15 × 20, 15 × 20 300, 300/103, यानी कि आ जाएगा जी 32%। ठीक है ना? आप बोलोगे हाँ सर 32% डिस्काउंट है। जबकि बाई 5 गेट 2 फ्री कितना डिस्काउंट है? 5 और 2 7, 7 रुपए पर 2 रुपए का सामान फ्री है। 1/7 14.28% होता है, 2/7 हो जाएगा 28.56% डिस्काउंट। तो विच वन इज बेटर फॉर द कस्टमर? फर्स्ट वन इज बेटर, फर्स्ट वन इज बेटर। ठीक है जी, चलेगा।
400 मीटर आगे से, पुलिस के आगे 400 मीटर एक चोर है जी। तो मेरे दोस्तों, चोर ने पुलिस को देखा, पुलिस ने चोर को देखा, दोनों की नजरें मिली और भागना शुरू हो गया। ये चोर है भाई, ये पुलिस है। तो पुलिस ने चोर को देखा 400 मीटर आगे से, ठीक है। कानून के हाथ लंबे होते हैं, 400 मीटर से ही देख लेता है, ठीक है। आप बोलोगे हाँ जी सर। भागना शुरू किया चोर ने। चोर भाग रहा है 32 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। टेटड़े पुलिस भी भाग रही है धूम वाले स्टाइल में 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। जाहिर सी बात है, पुलिस फास्ट है तो चोर को पकड़ लेगी। तो आपसे पूछा पकड़े जाने से पहले चोर द्वारा चली गई दूरी, चोर की दूरी आपसे पूछी है कि धरे जाने से पहले चोर कितनी दूरी भाग चुका है। देखो, दोनों ने देखा, चोर ने पुलिस को, पुलिस ने चोर को, भागना शुरू किया। तो पकड़े जाने तक चोर इतनी दूरी भागेगा, ठीक है भाई। और पुलिस को भागनी पड़ेगी भाई ये दूरी, अगर चोर को धरना है। तो पुलिस जो है वो चोर से 400 मीटर ज्यादा डिस्टेंस भागेगा। भाई चोर और पुलिस ने साथ में भागना शुरू किया है। आपने फिल्म में सीन भी देखा होगा, चोर ने पुलिस को पकड़ा है तो दोनों सेम टाइम तक ट्रेवल करे होंगे। गुंडा और हीरो सेम टाइम तक भागते हैं, तो टाइम जो यहां पे सेम है। पुलिस और चोर ने सेम टाइम तक भागा भागी की। अगर टाइम सेम है तो डिस्टेंस डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगी? स्पीड के। जो स्पीड का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का रेशियो होगा। अब आप खुद बताओ कि पुलिस की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है पुलिस की, और चोर की स्पीड 32 किलोमीटर पर आवर है। तो स्पीड का रेशियो है भैया, ये किससे जा रहा है? 8 से। 8 पंजे 40, 8 चौक 32 से स्पीड का रेशियो है। यही पुलिस और चोर के द्वारा चलेगी डिस्टेंस का रेशियो भी होगा, डिस्टेंस का। यानी कि पुलिस ने 5 यूनिट भागा तो चोर ने 4 यूनिट, तो पुलिस कितने यूनिट एक्स्ट्रा गया? 1 यूनिट। एक की वैल्यू 400 मीटर है भाई, पुलिस को चोर को पकड़ने के लिए 400 मीटर ज्यादा जाना पड़ेगा। 1 किलो 400 मीटर है तो चोर गया 4, 4 की वैल्यू है 400 गुना 1600 मीटर, 1600 मीटर आंसर है। पुलिस की दूरी पूछता तो 5 गुना 400 2000 मीटर आ जाता, ठीक है। अरे बोलो जी। टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन है कि 320 मीटर लंबी ट्रेन, 2 ट्रेन है मेरे प्यारे भाई, 2 ट्रेन, ये हो गई वंदे मातरम, 320 मीटर लंबी ट्रेन, ठीक है जी। इसमें सीमा हैदर बैठी हैं और इसमें सचिन बैठा है, ठीक है जी। ये 540 मीटर लंबी ट्रेन है दोस्तों। ये दोनों एक दूसरे की ओर चलती हैं, एक दूसरे की ओर नहीं, अरे एक दूसरे की ओर नहीं, मामले खपा चल रहे हैं। तो ये देखो, सचिन आगे आगे, सीमा हैदर पीछे पीछे पकड़ने के लिए उसे है भाई, चलो। तो भैया सचिन ई जो है फास्ट वाली तो पकड़ पाएगी भैया। तो ये सचिन की ट्रेन स्लो है भैया, 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है भाई। ये 7 समुंदर पार करके पीछे सचिन की आई है, तो 144 किलोमीटर पर आवर विश्वास नहीं है पर हमें ना करना चाहिए, ठीक है भाई। 144 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसको पकड़ने के लिए दौड़ती है, सेम डायरेक्शन में जा रही, तो कितने टाइम में जो है सीमा जो है सचिन को धर लेगी बताइएगा। टाइम आपसे पूछा है, ट्रेन की लंबाई दी है, 320 मीटर की लंबी है, 540 मीटर, ठीक है जी। एक दूसरे क्रॉस करने में कितना समय लगेगा? यहां तक नहीं, देखो यहां से क्रॉस होना शुरू होगा, क्रॉस होने में कितना समय लगेगा? तो टाइम बराबर डिस्टेंस बटे रिलेटिव स्पीड। जब भी 2 ट्रेन एक दूसरे क्रॉस करती है तो कितने डिस्टेंस कवर करती है? अपनी लंबाई का सम, 320 और 540, यानी कि हो जाएगा 860। 4 2 6 और 5 3 8, 860। ये मीटर में बटे रिलेटिव स्पीड, सेम डायरेक्शन है तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी? 144 माइनस 108, ठीक है भाई, 36। लेकिन 1 किलोमीटर पर आवर में मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा, 5/18। तो 18 दूनी 36, 2 पंजे 10, ये 0, 86 सेकंड। तो 86 सेकंड में जो है पकड़ लेंगे। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात, समझ में आई सर, मजा आया, कोनो दिक्कत नहीं है। 30 आदमी किसी काम को 25 दिन में कर सकते हैं। 30 मैन कैन डू ए वर्क इन 25 डेज। 30 आदमी किसी काम को 25 दिन में कर सकते हैं। 12 दिन के बाद 3 वर्कर और आ जाते हैं। आफ्टर 12 डेज 3 मोर वर्कर कम। तो आपसे पूछा है बचा काम कितने दिन में होगा? बचा काम कितने दिन में होगा? बचा काम
बचा काम कितने दिन में होगा। देखिए इस ऐसे सवालों में कंसेप्ट क्या है, ये खाने वाले सवाल में भी लगता है। कंसेप्ट इज m1d1 बराबर m2d2, दिस इज द कंसेप्ट। हम केवल लेफ्ट वर्क पे फोकस करेंगे, लेफ्ट वर्क पे। 30 आदमी किसी काम को 25 दिन में कर सकते, उन्होंने 12 दिन तक काम किया, तो काम बाकी कितना है। 30 आदमी किसी काम को 25 दिन में पूरा कर सकते, 12 दिन तक काम कर दे, तो काम बचा कितना, 25 माइनस 12, 30 आदमियों के 13 दिन का काम बचा। अब हुआ क्या, 3 और आदमी आ गए मेरे प्यारे भाई, 30 आदमी थे पहले से, 3 और आदमी आ गए, अब हो गए 33 आदमी। 33 आदमी हो गए, आप बोलोगे हाँ जी सर। 33 आदमी इस बचे काम को कितने दिन में करेंगे, ये है मेरे दोस्तों। तो 10 और ये आपका चला जाएगा जी 11 बार, तो अब 130/11 डेज आ रहा है। हो सकता है डाटा कुछ और हो मेरे प्यारे भाई, लेकिन सवाल का जो सॉल्यूशन वो यही रहेगा। ठीक है जी, समझ में आया, चलेगा। जी, सवाल है 4 की पावर 12 प्लस 4 की पावर 13 प्लस 4 की पावर 14 प्लस 4 की पावर 15 इज डिविजिबल बाई। ये किससे डिविजिबल है, ये नंबर किससे डिविजिबल है। ऑप्शन है 3, 7, 17, 11, बताइएगा। चलो बच्चा ऑप्शन भी दे रहा है, कितना समझदार आदमी भाई, करो। तो भाई किससे डिविजिबल है, यहां कोई डिविजिबिलिटी रूल मत लगाने लगना, पहले ही जो नंबर है इसको सिंप्लीफाई करना होगा। क्या कॉमन आ रहा है, 4 की पावर 12 कॉमन आ रहा है, यहां से क्या बचेगा मेरे दोस्तों, यहां से बचेगा 1, यहां से बचेगा 4 है भाई, यहां से 4 की पावर 12 कॉमन चला गया, 4 की पावर 2 बचा 16, यहां से 4 की पावर 3 बचा मेरे दोस्तों 64। तो ये हो गया 4 की पावर 12 गुणा 64, 16, 80, 4, 84, 85, 85 आ गया। 85 का मतलब होता है 5 गुणा 17, यानी कि ये इस नंबर का सिंप्लीफाइड फॉर्म है। तो 4 से कट रहे 5, 17, 17 उत्तर है। 17 दिखाई दे रहा जी इसमें, आप बोलोगे हाँ जी सर। अगला सवाल पूछा है कि यदि कोटे बराबर 5 है, 12/5, यदि कोटे बराबर 12/5 है तो साइने प्लस कॉसे इंटू कॉसे के क्या है, साइने प्लस कॉसे इंटू कॉसे के, ऐसा कुछ बालक बता रहा है, बताइएगा जल्दी से। हाँ जी भाई, अगर इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, अरे रे, तो क्या होगा, साइन कॉसेक एक दूसरे के उल्टे, साइन इंटू कॉसेक 1 हो जाएगा, और कॉसे इंटू कॉसेक का मतलब होता है 1/साइन, तो एक कॉस बटे साइन कॉटे हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस कॉटे है, कॉटे का मतलब 12/5 है, तो ये 17/5 हो जाएगा जी इस सवाल का आंसर। और ये सवाल एक निहायत ही आसान सवाल है, ये कॉमन कोड वाला सवाल हो गया। 2 सर्कल हैं जिनकी रेडियस 10 और 5 एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं, उनके कॉमन टेंजेंट है, कॉमन टेंजेंट की लंबाई बताइए। 2 सर्कल हैं जिनकी रेडियस 10 और 5 है, तो ये 2 सर्कल है मेरे दोस्तों, इसकी रेडियस 10 है, इसकी रेडियस 5 है। अब ये इनकी कॉमन टेंजेंट है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट पी क्यू। तो आपसे पूछा है पी क्यू की लंबाई। जब भी 2 सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं, एक्सटर्नली टच करते हैं, ये R1 या R2, तो उनकी डायरेक्ट कॉमन कॉर्ड की जो लंबाई होगी वो 2√R1R2 होगी, पी क्यू बराबर 2√R1R2। आप बोलोगे हाँ जी सर। R1 R2 कितना है मेरे दोस्तों, 10 और 5, तो 10 पंजे 50, ठीक है, 50 मतलब 5√2 हो जाएगा, तो ये 10√2 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है जी, पुलिसमैन चोर वाला सवाल हो गया, 2 नंबर का डिफरेंस हो गया। जी, सवाल है ज्योमेट्री से, क्वेश्चन था एबीसी के अंदर पी क्यू आर के मिड पॉइंट दे रखे थे। तो भैया ये गया आपके पास एक ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी सी, इसके मिड पॉइंट को मिलाया है पी क्यू आर, तो एक और ट्राइंगल बन गया पी क्यू आर। मध्य बिंदु को मिला के एक और त्रिभुज बनाया गया जिसको हम बोलते हैं मीडियल ट्राइंगल, मीडियल ट्राइंगल। तो मीडियल ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो ओरिजिनल ट्राइंगल का 1/4 होता है। कंसेप्ट है, बोला है एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी 32, ट्राइंगल एबीसी का एरिया 32 स्क्वायर सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा है
एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। चित्र नहीं होगा इसमें, लैंग्वेज होगी किसी त्रिभुज एबीसी के, किसी ट्राइंगल एबीसी के तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु मिलाकर एक नया त्रिभुज बना गया पी क्यू आर। एबीसी का एरिया 32 है, तो पी क्यू आर का एरिया क्या होगा, जस्ट बटे 4, 32/4 यानी कि 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा यूनिट जो भी होगी। अगर पेरीमीटर पूछेंगे तो पी क्यू आर का पेरीमीटर ओरिजिनल ट्राइंगल के पेरीमीटर का आधा होगा, एरिया 1/4 होगा। ठीक है जी। थर्ड प्रोपोर्शनल से एक सवाल आया था, थर्ड प्रोपोर्शनल से, ठीक है भाई, अलग से सवाल था, चलेगा। ये बताइएगा, इनकम 45,000 है, एक आदमी की इनकम 45,000 है, बहुत इनकम है भाई इसकी, तो खर्चा उसका 33,000 है, 33,000। अब उसकी जो इनकम है, जो आय, वो 20% बढ़ जाती है। एक्सपेंडिचर जो आदमी का जो खर्चा है वो 12% बढ़ जाता है, 12%। पूछा उसकी सेविंग में कितना परसेंट इंक्रीज होगा, सेविंग में, उसकी बचत में कितना परसेंट का वृद्धि होगा। तो भाई ये एलिगेशन डेविएशन 100 मान के जैसे मर्जी कर सकते हो। आप जानते हैं इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अब यहां पे रेशियो ले लेते हैं, किससे जा रहा है मेरे दोस्तों, 3 से 15 बार, 3 से 11 बार, यानी कि आदमी का खर्चा अगर 11 रुपए है तो 15 रुपए उसकी इनकम है, यानी कि बचत कितनी है, 4 ही। आदमी की खर्चे और बचत का रेशियो 11:4 है। यह आ गया पहली लाइन में। अब हुआ क्या कि आदमी की जो इनकम है 20% बढ़ जाती है, 20%। इनकम का मतलब एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, इनकम का मतलब एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, खर्चा प्लस बचत, ओवरऑल 20% बढ़ गया। ठीक है भाई, आदमी का खर्चा बढ़ा 12%, तो बचत कितने परसेंट बढ़ेगी, डेविएशन इज बेस्ट। अगर आदमी का इनकम 20% बढ़ा है तो खर्चा भी 20% बढ़ना चाहिए, बचत भी 20% बढ़ना चाहिए, लेकिन खर्चा 12 ही बढ़ा, 20 की बजाय 12% ही बढ़ा, 8% कम। तो 11 × 8 = 88, 88% कम बढ़ा है, तो भाई यहां बचत एक्स्ट्रा कर देते हैं 88%। कितने रुपए पर बचत, 4 है, 4 से 88 22, तो 20 और 22 42%, 42% मेरे दोस्तों आदमी की सेविंग्स जो है वो बढ़ेगी। ठीक है, ओके भाई, ये भी हो गया। ट्रिग्नोमेट्री से सवाल था कि यदि 10x/2 बराबर 1 है, तो x बराबर क्या होगा बताओ। तो आप बताइएगा, अगर 10x/2 1 है तो 1 होता है 10 45 डिग्री, यानी कि मेरे दोस्तों x/2 45 है, तो x का मान जो वो 90 डिग्री का आ जाएगा। बताओ ये सवाल त्रिकोणमिति का कोई पूछने का मतलब बनता है। सवाल आया है यहां पर √1 - cos A अपॉन 1 + cos A, तो रेशनलाइजेशन करके हो जाएगा भाई इसकी वैल्यू, भाई ऊपर नीचे रूट के अंदर 1 - cos A से गुणा करेंगे, 1 - cos A, और नीचे 1 + cos A, 1 - cos A sin स्क्वायर का √ sin A, तो 1/sin A cos A के माइनस cos/sin cot A, cos A के माइनस cot A सवाल का आंसर हो जाएगा। कर सरफेस एरिया, डिफरेंस हो गया। इन 5 ईयर सिंपल इंटरेस्ट 25% ऑफ प्रिंसिपल, इन हाउ मच टाइम इट विल बिकम इक्वल टू प्रिंसिपल। बोला है सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है कि 5 साल में, इन 5 ईयर सिंपल इंटरेस्ट इज 25% ऑफ प्रिंसिपल, 25% ऑफ प्रिंसिपल। इन हाउ मच टाइम इट विल बिकम इक्वल टू प्रिंसिपल, कितने समय में ये प्रिंसिपल के बराबर बन जाएगा। अरे भाई साहब, अगर 25% आपको 5 साल में मिल गया है तो 100% 4 गुना आपको 20 साल में मिल जाएगा, यानी कि 100% ब्याज आपको 20 साल में मिल जाएगा, तो ब्याज आपका प्रिंसिपल के बराबर 20 साल में हो जाएगा। बताइएगा। जी, x⁵
प्लस 1/x की पावर 5 बराबर 254, 254। तो आपसे पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू क्या होगी, ये आपसे पूछा गया है। जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, करो। x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 अगर 254 है तो x प्लस 1/x कितना रहा होगा मेरे प्यारे भाई, जवाब दीजिएगा। देखो 3 तो होगा नहीं, 3 पे आता है 123, 4। अगर x प्लस 1/x को 4 मानते तो x स्क्वायर प्लस 1x² 16, 16 माइनस 2 14, सॉरी x स्क्वायर प्लस 1 14 और x³ प्लस 1x³ आएगा 52 और माइनस का 4। तो यार ये भी नहीं है, 728 से 724 होता है 724। इसका मतलब 254 की वजह 724 रहा होगा, 724। ठीक है ना भाई। x प्लस 1/x को अगर मैं 3 मानता हूं तो आपको पता होना चाहिए कि x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 निकालना है तो पहले स्क्वायर निकालो फिर क्यूब निकालो, उसमें से x प्लस 1x घटा दो। एक्स स्क्वायर प्लस 1x² 7 आएगा अगर मैं 3 मानता हूं, x³ प्लस 1x³ 18 और ये -3, ये आपका 123 आता है अगर x प्लस 1/x 3 है। अगर 4 है तो मेरे दोस्तों कितना आता है 724, 700 और 28 और -4, यानी कि 724 है। तो x² प्लस 1x² आपसे पूछा, ये 4 आ गया, ये 14 है, 14। ठीक है हैं? हाँ हाँ, 10x/2 आंसर। ये बच्चे ना अलग अलग सवाल कह रहे हैं। चलो 24 का डिविजिबिलिटी रूल पे सवाल आया था, 24 का डिविजिबिलिटी रूल कोई भी सवाल हो सकता है। पहले 3 और 8 का डिविजिबिलिटी रूल हम लोग यहां पे लगाएंगे, 3 और 8 का, ठीक है जी, चलेगा। ये हो गया, ये हो गया। x² माइनस वाई स्क्वायर, x² माइनस वाई स्क्वायर एंड x माइनस वाई का थर्ड प्रोपोर्शन आपसे पूछा था, तृतीय अनुपातिक आपसे पूछा था। ये सवाल आपके पेपर में आया है, ठीक है जी। चलो बोल दो, एक सेकंड में कर रहे हैं। तो बताओ ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, b² अपॉन ए, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन x² माइनस वाई स्क्वायर। तो x माइनस वाई ऊपर नीचे से कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा x प्लस वाई है भाई, और क्योंकि x माइनस वाई का स्क्वायर है ना तो x माइनस वाई बचेगा, सॉरी ऊपर, और नीचे बचेगा मेरे दोस्तों यहां से आपका x प्लस वाई। ठीक है जी, चलेगा। इसके अलावा ऐसा कोई खास क्वेश्चन है नहीं, सारे ही सवाल ये है मेरे दोस्तों, मैंने आपको सारे क्वेश्चन करवा दिए। बाकी DIVA के सवाल है भाई, वो तो डाटा याद नहीं रहता बच्चों को, तो ये क्वेश्चन आज के एग्जाम में पूछे गए थे। सारे ही सवाल कहीं ना कहीं आप लोगों के करे हुए हैं, कोई नया ट्रिकी सा सवाल इसमें नहीं पूछा गया है। ठीक है भाई, चलेगा। कोई अच्छा क्वेश्चन पूछा जाएगा सेकंड शिफ्ट में, मैं आपको जरूर बताऊंगा। चलो दोस्तों, और आपका जो जिनका अगले शिफ्ट में पेपर है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक।